जय हिंद। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1 बुक 2। जो बुक 2 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जनसंख्या वो किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है, किसी भी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ उसकी जो जनसंख्या होती है उसी को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। अब देखिए उसमें वितरण देखेंगे। वितरण में क्या होता है कि किस राज्य में कितना कितना जनसंख्या है, किस किस राज्य में कितना कितना जनसंख्या है। घनत्व के बारे में बात करें, डेंसिटी यानी घनापन देखना है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। उसके बाद वृद्धि की बात करेंगे, हम देखेंगे कि पिछले हर 10 साल पर या हर 2 साल, 4 साल, 5 साल पर कितना हमारा ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद संगठन यानी कंपोजिशन, एक जनसंख्या है, उस जनसंख्या में शिक्षा कितना है, स्वास्थ्य कितना है, कौन सा जाति कितना है, कौन सा धर्म कितना है, जेंडर कितना है, ये सब बारे हमको कंपोजिशन में पढ़ना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जनसंख्या को देखेंगे। तो अभी वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वह 142 करोड़ 86 लाख 27,663 इतनी भारी भरकम जनसंख्या है। और इस जनसंख्या में पहला स्थान पर है भारत। जनसंख्या में कौन सा स्थान पर बताइए? पहला स्थान पर है, ठीक है। चलिए, जो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 17.64%। कितना परसेंट बताइए? भारत की जनसंख्या परसेंटेज में कितना है बताइए तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लैंड की बात करें, टोटल लैंड की बात करें भारत का, तो वह 100% पूरा वर्ल्ड का, जिसमें 2.4% जमीन भारत के पास जो भूमि है वह भूमि कितना परसेंट है? 2.4%। 2.4% में आप समझ लीजिए कि 17.64% जो है ये भारत में निवास करता है जनसंख्या। अब आइए जनसंख्या वितरण को देखेंगे। तो जनसंख्या वितरण में सबसे आगे जो आता है, सबसे पहले 1 नंबर पर आता है वह यूपी राज्य है। कौन सा राज्य हुआ? यूपी राज्य है, जो लगभग अभी के समय में देखा जाए तो 24-25 करोड़ अभी इसका जनसंख्या पहुंच चुका है। उसका 2 नंबर पर आता है महाराष्ट्र। कौन आता है 2 नंबर पर? महाराष्ट्र। 3 नंबर पर आता है बिहार। कौन आता है? बिहार आता है, जो लगभग आप मान के चलिएगा कि 2011 के डाटा के अनुसार जो है वह 11 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। अभी तो काफ़ी बढ़ गया, 13 करोड़ के आसपास में अभी हो गया है। सबसे कम अगर जनसंख्या की बात करें, सबसे कम किसका है बताइए? सिक्किम का है। सबसे कम किसका है? सिक्किम का जनसंख्या है। अब आइए हम घनत्व के बारे में देखेंगे। तो घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? घनत्व कहलाता है। तो 2011 के अनुसार देखेंगे तो भारत में घनत्व कितना है? 382 लोग। कितना लोग हुआ बोलो? प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहता है। अगर वही हम बिहार की बात करें, किसकी बात करेंगे बुआ? बिहार की। तो सबसे आगे 1 नंबर पर है, इस नंबर पर पहला स्थान पर है। घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार कौन सा स्थान पर बताइए? पहले नंबर पर है, जहां कितनी आबादी है? प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर में देखिएगा तो 1102 लोग यहाँ पर मिलेगा। अगर वही सबसे कम घनत्व वाला राज्य की बात की जाए तो वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है बुआ बोलो? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब आइए ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि देखा गया है 2011 में, तो कितना परसेंट है बताइए? 1.64% यहाँ पर यह जनसंख्या वृद्धि आपको दिखाया गया है। जनगणना, जनगणना कितने साल पर होता है वो बताइए? 10 साल पर। पहली बार जनगणना कब हुआ था बताइए? 1872 में। पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन यह पूर्ण नहीं था, यह अपूर्ण जनगणना था। कैसी जनगणना था हुआ? हाँ, इनकम्प्लीट था, ठीक है। उसके बाद जो रेगुलर जो होता है, सिक्वेंसली कहिए या रेगुलर या नियमित या क्रमवार, पूछेगा, ध्यान से टिक लगाना है कि नियमित और क्रमवार जनगणना पूछे तो कब से लगाना है हुआ? 1881 से, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये जो चैप्टर का थोड़ा सा सारांश हो गया है। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज, तो 382, 382 है। कितना है हुआ बोलिए? 382 है। भारत में राज्यों की कुल संख्या 2020 में कितनी है?
तो अभी भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य है। कितने राज्य हुआ बोलो? 28 राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बताइए? हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसका हुआ बताइए? अरुणाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषा में नहीं आता है? विच ऑफ दिस लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ आर्यन लैंग्वेज? तो आर्यन लैंग्वेज में तेलुगु भाषा नहीं आता है। तेलुगु भाषा जो है वो द्रविड़ लैंग्वेज में आता है। किस में आता है? चलो, वो साउथ इंडिया का भाषा है तेलुगु, ही सब समझा ना। चलिए आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लार्ज है कहाँ का बताइए? हाँ ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से हुआ? हाँ, ये ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल है। अगर इसके जगह पर बिहार होता तब क्या हो जाता है बताइए? बिहार हो जाता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह से संबंधित है? पीपुल ऑफ बिहार आर एसोसिएटेड विथ विच लैंग्वेज ग्रुप, है ना। तो ये ऑस्ट्रिक ग्रुप से किससे संबंधित हुआ? ऑस्ट्रिक ग्रुप से संबंधित है बिहार के भाषा परिवार के जो लोग हैं। भारत में देखिए वो आ गया, पूर्ण जनगणना कहिए या नियमित जनगणना कहिए या क्रमवार जनगणना कहिए। पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था? 1881 में, पूर्ण रूप से, टोटली एकदम फाइनली रूप से ना। चलिए कंप्लीटली कहिए आप इसको, है ना, कंप्लीट रूप से 1881 से यह शुरू हो गया था। भारत में नगरीय जनसंख्या घनत्व का प्रतिशत कितना है? टाउनशिप की बात करा है, किसकी? अर्बनाइजेशन की बात करा है, तो 31% यहाँ पर भारत में अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है। कितना हुआ? हाँ, नगरीय जनसंख्या, कैसी जनसंख्या? हाँ, नगरों में रहने वाले जनसंख्या की बात है, 31%। चलिए निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? कहाँ पर हुआ बोलो? भारत में सबसे कम चीनी तिब्बती भाषा है। कौन भाषा है वो बोलो? चीनी तिब्बती भाषा सबसे कम है। आगे देखिए, 2011 के अनुसार जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग कितने लोग रहते हैं बताइए? 1106। कितना लोग हुआ? 1106 ना हुआ? थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, 1106 कर देना है इसको। कितना कर देना हुआ? 1106 लोग। कितना लोग हुआ बोलो? 1106। आगे देखिए, कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किसकी कम है बताइए? सिक्किम की कम है रबुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण सबसे कम है? अगर कहीं अर्बनाइजेशन सबसे कम हुआ है, नगरीकरण कहीं कम है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर हुआ बोलो? हाँ, हिमाचल प्रदेश नगरीकरण कम है, वहाँ तो पहाड़ है, पर्वतीय इलाका है ना। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय युवा नीति का सबल बिंदु नहीं है? तो पुरुष का उत्प्रवास यह सबल बिंदु नहीं है, मेल इमिग्रेशन यह सबल बिंदु नहीं है। 12 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए बउआ 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 10 करोड़ 38 लाख। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, ध्यान दीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन इज क्लाइमेट, है ना। तो ये जलवायु जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक होता है, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अच्छा जहाँ जलवायु होगा वहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, जहाँ अच्छा जलवायु नहीं होगा वहाँ कम जनसंख्या होगा। चलिए, कहता है कि भारत में जनसंख्या का महान विभाजक किस वर्ष माना जाता है? विच ईयर द ग्रेट डिवाइडेड इन इंडियन सेंसस। महान विभाजक वर्ष जो है वह जनगणना का माना जाता है 1921 को। कब माना जाता है वह? 1921। आगे कहता है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64%। कितना परसेंट हुआ बोलो? हाँ, उसको थोड़ा सा अगर मिसप्रिंट हुआ हो तो उसको लिख दीजिएगा 1.64%। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि विकसित देश, बुआ विकसित अर्थव्यवस्था में जो डेवलप्ड इकोनॉमिक है, जो देश पहले ही विकसित कर गया है, क्या कर गया? विकसित कर गया। ध्यान दीजिएगा, जो देश पहले ही विकसित कर गया है तो वहाँ का जो लेबर होता है, जो श्रमिक होता है, वह किस क्षेत्रों में, कौन से सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पाता है? वह क्वाटरनरी सेक्टर में, चतुर्थ सेक्टर में। कौन से सेक्टर में बोलो? जो देश विकसित कर गया है बुआ, जिसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डेवलप कर गया है, जैसे अमेरिका है, जापान है, बात समझ लीजिए, या चाइना है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, तो इन सारे देशों में चौथे सेक्टर में, चतुर्थ क्रियाकलाप में
क्वाटरनरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे, ठीक है ना। और जो अल्प विकसित वाले हैं, गरीब देश वाले हैं, है ना, वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में काम करेंगे। बात समझ गए। तो चलिए ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये आपका वीडियो भी समाप्त होता है। जय हिंद। फिर से मिलेंगे आपको अगला वीडियो में, ठीक है।